नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक श्रीवास्तव फिर आ गया हूं आपके अपने चैनल बिहार लाइव नाउ और आलोक जी परिवार पर। हम सबको जिज्ञासा होती है कि नया साल कैसा बीतेगा, अच्छा बीतेगा, खराब बीतेगा, नए साल में कुछ अच्छा कर पाएंगे या बुरा कर पाएंगे, भाग्य मेरा साथ देगा कि नहीं, कैरियर कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसा रहेगा, बच्चे होंगे या नहीं। बहुत सारी क्वेश्चंस है मन में। इन प्रश्नों का उत्तर राशि फल के हिसाब से मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। पूर्व में मैंने 3 राशियों के बारे में बताया था, वार्षिक राशि फल, मेष राशि के बारे में, वृषभ राशि के बारे में और मिथुन राशि के बारे में। और आइए आज हम लोग बात करेंगे कर्क राशि के बारे में, सिंह राशि के बारे में और कन्या राशि के बारे में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं वार्षिक राशिफल 2024 की कर्क राशि के बारे में। वार्षिक राशिफल कर्क राशि पे हम लोग शुरुआत करते हैं। कर्क राशि के लिए नया साल 2024 नए जीवन की शुरुआत लेकर आया है, जिसमें आपको कई उपलब्धियां प्राप्त होंगी और मान सम्मान बढ़ेगा। कारोबार में अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी। इस वर्ष भाग्य आपका साथ देगा। अध्यात्म की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा। जो लोग विदेश जाकर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जो लोग भी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं विदेश जाकर, उन्हें इस वर्ष यह अवसर प्राप्त जरूर होंगे कि वो विदेश जाएं और अपने जीवन को व्यतीत कर ले। आप बहुत दिनों से अगर प्रयासरत हैं विदेश जाने के, तो आप विदेश जा सकते हैं और अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में विराजमान होकर कैरियर और परिवार के बीच संतुलन स्थापित करने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि 1 मई तक जो है 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में विराजमान है, जो कि परिवार और कैरियर के बीच में संतुलन स्थापित करने में आपकी मदद करेंगे। और मई के बाद यह आपको 11वें भाव में जाकर आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे, क्योंकि 11वें भाव में जाकर कोई भी ग्रह आपको शुभ फल देता है और बृहस्पति वहां पर जाएंगे तो आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे। और धर्म कर्म में भी आप रुचि लेना शुरू कर देंगे और धर्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। राहु पूरे वर्ष आपके 9वें भाव में बने रहेंगे, जिससे आपको तीर्थ स्थानों के दर्शन और विशेष नदियों में स्नान करने का भी अवसर इस बार प्राप्त होगा, क्योंकि राहु आपके धर्म के घर में बैठे हुए हैं। तो नदियों का स्नान करना आपके लिए आवश्यक भी है, आपके भाग्य के लिए भी अच्छा है और अवसर भी आपको जरूर प्राप्त होंगे। लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं इस वर्ष ये वर्ष आपके लिए घूमने वाला है। लंबी यात्राओं के वर्ष बन रहे हैं। ये वर्ष यात्राओं से भरा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में शुक्र और बुध 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप यह समय प्रेम और आर्थिक लिहाज से अनुकूल रहेगा। सूर्य और मंगल के छठे भाव में और शनि महाराज के 8वें भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति आपको सावधानी थोड़ी बरतनी होगी। थोड़े बहुत स्वास्थ्य के प्रति सावधानियां आपको बरतनी होगी और खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। खर्च पे नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिए, नहीं तो खर्च हद से ज्यादा हो सकता है और आपकी बजट बिगड़ सकती है। वैसे भी यात्राओं में खर्च हो ही जाता है। तो कर्क राशि वालों, आइए ज्योतिष से जानते हैं कि कैरियर, आर्थिक स्थिति, फैमिली, प्रेम कैसा रहेगा आपका इस बार 2024 में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैरियर के बारे में, बात करते हैं कि कैरियर कैसा रहेगा 2024 में। कर्क राशि के जातकों के लिए इस वर्ष नौकरी में औसतन परिणाम प्राप्त होंगे। औसतन परिणाम मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि शनि इस वर्ष पूरे वर्ष आपके 8वें भाव में रहने वाले हैं। 8वें भाव में शनि आपके लिए नौकरी में कुछ परेशानियों को लेकर और चुनौतियों को लेकर आ सकते हैं। आपके स्थानांतरण को लेकर आ सकते हैं, आपके ट्रांसफर को लेकर आ सकते हैं, आपके ट्रांसफर करा सकते हैं। शायद आपको मनचाहा जगह नहीं मिले। कुछ जातकों को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है इस वर्ष। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपको इस वर्ष नौकरी से हाथ धोना पड़ गया तो फिर आपको नौकरी जरूर से जरूर मिल जाएगी। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अप्रैल 2024 के अंत तक चंद्र राशि के संबंध में 10वें भाव में मौजूद बृहस्पति का गोचर आपके कैरियर में कुछ प्रतिकूल परिणाम लेकर आएगा। वर्ष 2024 की पहली 6 माही मतलब जून के दौरान
आप जून तक के दौरान आपके कैरियर के संबंध में औसतन पदोन्नति के अवसर और नई नौकरी की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। इस वर्ष बृहस्पति के गोचर आपके लिए कैरियर से के संबंध में लचीलापन लेके आएगा। कभी अच्छा, कभी खट्टा, कभी मीठा, दोनों ही स्वाद आपको देखने को मिलेंगे इस बार कैरियर में आपके। अप्रैल 2024 के बाद बृहस्पति गोचर के अनुकूल होने से आपको कैरियर के संदर्भ में अनुकूल अवसर प्राप्त जरूर होंगे। साथ ही अच्छी वृद्धि भी हासिल होगी, अच्छी वृद्धि भी हासिल होगी। और जी हाँ, अच्छी वृद्धि आपको हासिल होगी इस वर्ष। लेकिन वहीं अष्टम भाव में शनि की जो स्थिति है, वहीं अष्टम भाव में जो शनि की उपस्थिति है, साथ आपको काम करने में बहुत तरीके की योजनाओं में परेशानियों का आपका सामना करना पड़ सकता है। तो नौकरी के लिए मैं कह सकता हूं कि खट्टे मीठे स्वाद रह सकते हैं। अब जानिए कि इस वर्ष आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों की वित्तीय स्थिति इस साल मजबूत रहेगी। अप्रैल तक बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे घर और फिर आपके 11वें घर पर होगी और यह आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। जी हाँ, 11वें भाव में भी बृहस्पति रहेंगे तो यह भी लाभकारी रहेगा। द्वितीय भाव पे उसकी दृष्टि रहेगी तो वो भी आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। साल 2024 धन और निवेश दोनों के लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों, अगर आप निवेश करना चाहते हैं किसी तरीके से तो ये आपके 2024 आपके लिए बहुत बेहतरीन जा सकता है। धन और निवेश के हिसाब से अच्छा जा सकता है। आप आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्ति बन के उभरेंगे। परिवार के लिए अच्छी खरीदारी भी आप करके देंगे, परिवार के लोगों को खुश कर देंगे। बेसिकली आप पत्नी को बहुत खुश कर देंगे। अगर कोई डिमांड है परिवार में तो आज उसको पूरा जरूर करेंगे। यह साल आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए अच्छी वृद्धि के साथ शुरू होगा। वेतन वृद्धि आपकी उम्मीदों से अधिक होगी। आपको बचत में वृद्धि होगी, लेकिन आपको नौकरियों में सावधानी बरतने की भी जरूरत है। बचत में भी वृद्धि होगी लेकिन नौकरियों में सावधानी बरतने की जरूरत है। आप खर्च और धन के प्रवाह को लेकर कोई चिंतित रह सकते हैं और खर्च और धन के आगमन और गमन को लेकर आपको बैलेंस करने की जरूरत है। पैसे खूब आएंगे भी, पैसे खूब जाएंगे भी। अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो आप सक्सेस नहीं होंगे। इन चीजों का ध्यान रखना होगा। कर्क राशि के जातक परोपकारी होते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जितने भी कर्क राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत परोपकारी होते हैं और हमेशा जरूरतमंदों को पैसा उधार देते हैं। तो ये वर्ष पैसा उधार दे तो सकते हैं लेकिन बड़ी ही सावधानी बरत के, क्योंकि हो सकता है कि आपके पैसे फंस जाए। इसलिए इस वक्त आप पैसे को देने के चक्कर में आप फंस सकते हैं और परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। तो इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल रहेगी। गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन शनि आपके दूसरे भाव को देखेंगे तथा मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके 12वें भाव और आपके पहले भाव पर होने से परिवार में प्रेम रहेगा। घर में बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी बातों का सहयोग करेंगे, आपकी बातों को सराहेंगे। जी हाँ, इन लॉज वगैरह के साथ भी इस बार संबंध अच्छे रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन ले दे के बहुत अच्छा दिख रहा है, तो पारिवारिक जीवन के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके जो बुजुर्ग होंगे वो आपका मार्गदर्शन भी करेंगे, लेकिन आपकी वाणी में कुछ उग्रता आ सकती है। आपकी वाणी में कुछ उग्रता आ सकती है होने के कारण आप उनकी बातों को उनके उल्टे रूप में आपकी वाणी को उल्टे रूप में वो ले सकते हैं, जिससे वो नाराज भी हो सकते हैं और जिससे थोड़े बहुत संबंध में खटास आ सकती है। तो कहने का अर्थ यही है कि सबके साथ इस बार संबंध तो अच्छे रहने के योग हैं, इन लॉज के साथ भी संबंध अच्छे रहने के योग हैं, लेकिन आपको अपनी वाणी पे काबू करना होगा। अगर आपने अपनी वाणी पे काबू किया तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर आपने अपने वाणी पे काबू नहीं किया तो भाई बहनों को भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, बड़े बुजुर्गों से भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं और जो लोग आपको आशीर्वाद देते हैं वही लोग आपके लिए शायद दुश्मन बन जाएंगे। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। वैसे इस वर्ष आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ी सी चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि 8वें भाव में वर्ष पर्याप्त शनि और 9वें भाव में
वर्ष पर्यंत राहु की उपस्थिति आपके पिताजी के स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाली हो सकती है। पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इस दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और आवश्यकता होने पर उपचार भी कराएं। जी हाँ, इस बार सिर्फ ध्यान ही नहीं रखना है, पिताजी को आप रेगुलर चेकअप जिसको कहते हैं, आप रेगुलर चेकअप भी करवा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आइए हम लोग जानते हैं कि प्रेम और रोमांस 2024 में कैसा रहेगा, प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे, प्रेम संबंध क्या प्रेम विवाह में बदलने वाले हैं इस वर्ष। आइए हम लोग जानते हैं 2024 से पहले का समय प्रेम और विवाह के लिए इतना अनुकूल नहीं होने वाला है। 2024 से पहले का समय प्रेम और विवाह के लिए इतना अनुकूल नहीं होने वाला है, क्योंकि इस दौरान जातकों को प्रेम से संबंधित बाधाएं जीवन में उठानी पड़ सकती है। मुमकिन है कि इस दौरान आपको प्रेम संबंधों में संतुष्टि न मिले। इस वर्ष अष्टम भाव में मौजूद शनि की वजह से हो सकता है कि शनि आपके प्रतिकूल स्थिति प्रेम और विवाह प्रतिकूल परिणाम मिलने की संकेत दे रहे हैं। जी हाँ, तो प्रेम के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनती हुई दिख रही है मित्रों। प्रेम के लिए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। इन चीजों का आपको रखना होगा ख्याल। वहीं मई 2024 के बाद आपके प्रेम और विवाह के संदर्भ में कुछ शुभ परिणाम मिल सकते हैं। मई तक तो प्रेम के अच्छे संकेत नहीं मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही गुरु का गोचर हो जाएगा, दूसरे राशि में, मेष राशि से वो चले जाएंगे वृषभ राशि में, तो वहां पे कुछ अच्छे परिणाम प्रेम से संबंधित, खास करके प्रेम विवाह से संबंधित जो परेशानियां हैं वो आपकी दूर हो सकती हैं। विवाह के संबंध से कोई अच्छी खबर आपको मिल जाएगी। अप्रैल 2024 के बाद प्रेम संबंध के लिए अनुकूल समय रह सकता है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति आपके एकादश भाव में मौजूद होंगे। तो एकादश भाव में जाने के बाद आपके प्रेम से संबंधित चीजें आपकी अच्छी हो सकती हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। चंद्र राशि के संबंध में अष्टम भाव में गोचर शनि की स्थिति आपको प्रेम और विवाह में संयोजन बनाने में कष्ट देगा ही। तो प्रेम वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है इस वक्त। तो अब प्रेम वालों के लिए मैंने बता दिया कि मैंने कैरियर नौकरी के बारे में बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी। मई 2024 तक तो व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन मई 2024 के बाद व्यापार बहुत अच्छा होगा, पार्टनरशिप का व्यापार भी अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। निवेश के लिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि निवेश के लिए वर्ष अच्छा है, तो आप निवेश कीजिए, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन निवेश थोड़ा सोच समझ कर करें तो बेहतर होगा। आइए हम लोग बात करते हैं शिक्षा की। जी हाँ, शिक्षा कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। वर्ष की जो शुरुआत होगी, 2024 की जो शुरुआत होगी कर्क राशि वालों के लिए, वो विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र के प्रभाव से तथा चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप अपनी शिक्षा में और अपना प्रदर्शन कर पाने में सक्षम होंगे और कामयाब रहेंगे। आपकी स्मरण शक्ति और आपकी आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी आईक्यू लेवल जिसको कहते हैं हम लोग, आईक्यू लेवल बढ़ेगी तथा आप अपने विषयों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी, जिससे पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए आसान होगा। इससे आपकी राह आसान हो जाएगी। तो विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। 2024 के वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी एकाग्रता भी मिल रही है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के छठे भाव में रहने में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के योग बन सकते हैं। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है शुरुआती मई से पहले, तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है, आप उसको क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद मई, अगस्त और नवंबर, दिसंबर के बीच आपके लिए उत्तम समय रहेगा। मतलब पूरा साल ही विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो उत्तम समय रहेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए विद्यार्थियों, इस बार आपको शिक्षा के क्षेत्र में कर्क राशि वाले को परेशान होने के लिए जरूरत नहीं है। वर्ष का पूर्वार्ध उच्च शिक्षा के लिए अत्यंत अनुकूल है। अगर आप उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, या कि कोई बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अनुकूल समय मुझे दिख रहा है। तो आप वो भी कर सकते हैं, इसमें भी कहीं से कोई दो राय नहीं है। आप अगर विदेश जाकर पढ़ाई
पढ़ाई करना चाहते हैं और विदेश में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसका भी आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला कि इस बार विदेश प्रवास करना और जो लोग व्यतीत करना चाहते हैं विदेश में अपने समय को, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आइए हम लोग बात करते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य शनि के प्रतिकूल स्थिति दशम भाव में बृहस्पति आदि के चलते अप्रैल 2024 तक स्वास्थ्य पक्ष में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि शनि अष्टम भाव में रहेंगे, बृहस्पति दशम भाव में रहेंगे, फिर एकादश भाव में चले जाएंगे, तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी मिश्रित आपको जो है प्रभाव मिलने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं मतलब कभी अच्छा कभी बुरा, हाँ बड़े रोग नहीं होने वाले हैं, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाए, क्योंकि शनि 8वें घर भाव में होते हैं तो वहाँ भी उनका भाव होता है, तटस्थ होते हैं। तो अष्टम भाव में जो शनि होते हैं प्रतिकूल स्थिति आपको खराब स्वास्थ्य के प्रति मानसिक तनाव देते रहेंगे। हाँ, आप अब इसमें बहुत बड़ी बात है कि खराब स्वास्थ्य के प्रति मानसिक तनाव जरूर देते रहेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो है सो स्वास्थ्य खराब है, आप बहुत अच्छा नहीं हैं, आप अनफिट हैं, आपको ऐसा फील होगा, लेकिन आप अनफिट होंगे नहीं। तो मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा आपका स्वास्थ्य 2024 कर्क राशि वालों। तो कर्क राशि वालों, आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नवंबर दिसंबर में अगर थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में परेशानी रहेंगी भी तो आप नवंबर दिसंबर के बाद जो है आप नवंबर दिसंबर आते आते बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे, परेशान होने के लिए जरूरत नहीं है। अब आइए जानते हैं, इतनी जो मैंने कहानी कह दी कर्क राशि वालों के लिए, तो क्या करना चाहिए इस साल भर उपाय। एक ऐसा उपाय जो साल भर करे, हमेशा सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं उपाय की। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित जरूर करें इस वर्ष। जी हाँ, अगर आप हैं कर्क राशि के तो रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करना है और जल में थोड़ा सा गुड़ मिला के जल अर्पित करना है। गुड़ को मिलाना है और जल अर्पित करना शुरू कर देना है और भगवान शिव को अक्षत अर्पित करे और शिवलिंग का अभिषेक करे। शिवलिंग का अभिषेक करे और भगवान शिव को अक्षत, और उसमें अक्षत में थोड़ा सा रोली मिला के या चंदन मिला के आप भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दे। ये दो छोटे छोटे उपाय हैं। एक तो सूर्य को अर्घ देना ही चाहिए, और सूर्य को अर्घ दे, जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्घ दे तो अच्छा रहेगा, और भगवान शिव को अक्षत अर्पित करे, शिवलिंग को पे अर्पित करे, बहुत सुंदर रहेगा। तो ये थी कर्क राशि वालों की राशि। अब हम लोग चलेंगे अगली राशि पे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। जी हाँ, बात करते हैं अब सिंह राशि की। सिंह राशि वालों 2024 कैसा रहेगा। सिंह राशि, शेर हो हम, शेर हो तुम, शेर होते हैं सिंह राशि वालों। बहुत दिलदार भी होते हैं, बहुत हिम्मत वाले भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं सिंह राशि वाले। जी हाँ, सिंह राशि वाले इंसान दिल के बड़े अच्छे होते हैं। जो शेर होता है वो ऊपर से कठोर होता है लेकिन अंदर से बहुत कोमल होता है। इसलिए ही शेर को भी लोग पिंजरे में नचा देते हैं और कहते हैं कि शेर को सर्कस में नचा देते हैं, क्योंकि अंदर से जो उसको मानता है वो उस मालिक के लिए वो कुछ भी करता है। नहीं तो शेर है, उसको किसी के बस में आने वाला थोड़ी ना है अगर वो अपने पे आ जाए तो। इसलिए सिंह राशि वालों ऐसे ही दिलदार होते हैं। तो आइए जानते हैं कि सिंह राशि वालों का 2024 कैसा रहने वाला है। जी हाँ, सिंह राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है हम लोग आइए जानते हैं। सिंह राशि वालों के लिए अनुकूल लेकर आया है ये वर्ष। जी हाँ, सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत अनुकूल लेकर आया है। पूरे वर्ष शनि आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाएंगे और आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व को में सुधार होगा। आप मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। आज इस वर्ष आप मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। बहुत सारा सुधार कहते हैं ना, सेल्फ में आपको सुधार करेंगे। इस बार आप अपने आप में बहुत सुधार करेंगे, अपने आप से लड़ेंगे, आप अपनी गंदी चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, इस वर्ष आपको एक अच्छे साथी की ज़रूरत है, एक अच्छे लोग की ज़रूरत है, एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है, एक अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है, एक ऐसे बड़ों की ज़रूरत है जिनके संसर्ग में आप अपना अगर अपने जीवन को बिताएं और उनसे सलाह ले और हर बात उनकी माने। अगर वो आपको लगता है कि उस लायक हैं तो उनकी हर बात को मानेंगे तो आप बहुत बेहतर करेंगे इस वर्ष। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इसके अतिरिक्त आपके व्यापार में भी
इसके अतिरिक्त आपके व्यापार में भी अस्थायी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। जी हाँ, अस्थायी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आप चाहे तो व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं इस वर्ष। लंबी लंबी यात्राएं इस वर्ष आपके करने का मौका मिलेगा। विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। जिन लोगों को विदेश जाना है, सिंह राशि के हैं, तो आपको विदेश जाने की भी मौका मिल सकती है इस वर्ष। बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में नवम भाव में रहकर आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और घर पर ही कार्यक्रमों का आयोजन होना शुरू हो जाएगा और खुद में ही आप मस्त रहना शुरू कर देंगे। इस बार बहुत दौड़ेंगे नहीं, लोग आपके पीछे दौड़ेंगे, आप लोगों के पीछे नहीं दौड़ेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पिताजी से आपके संबंध सुधरने के योग हैं। अगर आपके पिताजी से संबंध आपके खराब चल रहे हैं तो सुधरने के योग है। उसके बाद 1 मई को देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में जाकर परिवार और काम के बीच स्थितियों को सुधारेंगे। पारिवारिक स्थिति भी अच्छी होगी आपकी और आपके काम की स्थिति भी अच्छी होगी। राहु के पूरे साल अष्टम भाव में बने रहने से आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य आपकी बहुत अनईजी फील करा सकती है। कभी कभी अनचाहा डर लग सकता है, अनचाहा भय हो सकता है। तंत्र मंत्र में इस वर्ष पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर सकता है, करने की कोशिश कर सकता है। बुरी नजर आपको लग सकती है इस वर्ष, तो बुरी नजरों से इस वर्ष थोड़ा सा बच के रहना है। इवेल आई वगैरह या किसी से पूछ के कुछ इसका उपाय जरूर करते रहेंगे। आप माता के मंदिर जाते रहेंगे वगैरह वगैरह। मैं आगे बताऊंगा कि आपको उपाय क्या करना है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष लगभग हर तरह से लाभदायक रहने वाला है। जी हाँ, लगभग हर तरह से लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष उन्हें आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। आमदनी के आपको नए स्रोत मिलेंगे। शनि कुंडली के 7वें भाव में विराजमान होंगे, जिस कारण उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। आपके पार्टनरशिप में या मदद से, मतलब कहते हैं ना, कॉर्पोरेशन से आपके व्यापार जो है ना बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। जी हाँ, कॉर्पोरेशन से आपके व्यापार जो है ना बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। इस वर्ष आपकी आमदनी में आपकी सोच से ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जो लोग कर्ज की स्थिति में थे, अगर आप सिंह राशि के हैं और आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया था, उनके कर्ज खत्म होंगे इस वर्ष। जी हाँ, इस वर्ष आपके कर्ज एकदम खत्म हो जाएंगे। जो लोग किसी भी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, इस वर्ष उनको राहत मिलेगी। उस लंबी बीमारी से जो लोग बहुत लंबे समय से दवा खा रहे थे, उनको बहुत राहत मिलेगी इस वर्ष, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो आइए अब हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरियर की। यह वर्ष कैरियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापारिक व्यवस्थाओं के लिए नई योजनाओं को साकार करने की आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। साकार करने में आप बहुत मदद करने वाले हैं। इस बार नई योजनाओं को आप साकार करेंगे, नई व्यापारिक योजनाओं को आप साकार करने वाले हैं। इस साल आपके किसी के साथ साझेदारी में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया कि इस बार पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है, या कॉर्पोरेशन से व्यापार करेंगे तो ये कैरियर के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए कहीं ना कहीं, और भरपूर मान सम्मान आपको मिलेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बृहस्पति के गोचर के कारण नौकरी पेशा जातकों का ट्रांसफर होने की संभावना है। हाँ, जो नौकरी पेशा में है, जो लोग नौकरी करते हैं, उनके ट्रांसफर वगैरह होने की संभावना है, लेकिन यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति ले जाएगा। ऐसा नहीं कि ट्रांसफर हो गया तो उस जगह पे बहुत कष्ट मिल रहा है, ऐसा भी नहीं, आपको अच्छा होगा। इस वर्ष आपको अपने अनुभव और अपने काबिलियत के दम पर बहुत कुछ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, अनुभव और काबिलियत के बल पे बहुत कुछ प्राप्त करने का मौका मिलेगा, इसलिए कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दीजिएगा। इस बार सिंह राशि वालों, आपको अपने कैरियर में बहुत सारा मौका मिलने वाले हैं, कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना है। आपको नई नौकरी मिलने की भी संभावनाएं बनेंगी। 100% योगदान आपको मिलेगा, योगदान आपके भाग्य का रहेगा। आपको नई नौकरी में दिलवाने में शुरुआत में थोड़ी सी कष्ट होगी, लेकिन 1 हाफ के बाद आपको इसमें और भी ज्यादा स्पष्ट तरीके से आपके भाग्य की मदद आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं बृहस्पति 1 मई तक आपके नवम भाव में रहकर नौकरी में बदलाव और ट्रांसफर के योग जरूर बना रहे हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अब तो ये थी हमारी कैरियर की स्थिति। आइए अब हम लोग जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए इस वर्ष आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पैसे वगैरह के क्या स्थिति रहेंगी। सिंह राशि के जातकों के लिए आर्थिक जीवन में की बातें करें तो साल 2024 पैसों के मामले में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अप्रैल 2024 तक वर्ष की पहली छमाही वार्षिक आर्थिक वर्ष की जो पहली छमाही होगी वो आर्थिक दृष्टिकोण से के संबंध में सिंह राशि वालों के जातकों के लिए शुभ रहने वाली है। लेकिन जो दूसरी छमाही होगी उसमें आपके पैसे तो आएंगे, नवम भाव में स्थित रहेंगे और जिससे चलते आपके भाग्य का सहयोग मिलेगा। पैसे तो आएंगे लेकिन बाद में फिर खर्च होने के भी योग हैं, परिवार पे भी खर्च होने के योग हैं पैसों को, तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो पैसे तो आ रहे हैं, वृद्धि तो अचानक से हो रही है, आपके सोच से परे वृद्धि हो रही है पैसों को लेकर, लेकिन खर्च भी हो रहा है, परिवार पे कुछ खर्च हो रहा है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। अगर आप पहले 2 लाख की गाड़ी 10 लाख की गाड़ी पे चलते थे तो आप 20 लाख की गाड़ी आप खरीद लेंगे तो वो 10 लाख डिप्रिसिएशन में चले जाएंगे। तो इस तरह से खर्चे हो रहे हैं, तो इस पर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो 100% आपका जो धन है वो संग्रह होगा और पैसे ज़्यादा संग्रह होंगे, जिससे आप कुछ बड़ा काम कर लेंगे। हाँ, इस वर्ष आपके कुछ नए मकान वगैरह खरीदने के योग बन रहे हैं। अगस्त से अक्टूबर की अवधि में आपके आर्थिक जीवन के लिए कई सुंदर योग रहेंगे और उस समय मजबूत स्थिति रहेगी। तो उस समय अगर आप घर वगैरह बुक करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति आपकी बनी रहेगी। आइए हम लोग जानते हैं कि आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए परिवार में इस वर्ष समन्वय बना रहेगा। कभी कभी परिवार में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि परिवार की दायित्व और परिवार का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाएगा। जी हाँ, परिवार की दायित्व और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाएगा और परिवार की तरफ से थोड़े बहुत प्रेशर आने लगेंगे आपको। परिवार अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अडिग रहना है और आपको कोशिश करना है कि आप अपने सोच के हिसाब से चले। दोनों को सोच में अगर आप उनके हिसाब से चलेंगे तो आप चल तो लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं समन्वय नहीं बैठा पाएंगे। इसलिए आपको उनको समझाना है, सुख शांति से ही समझाना है, लेकिन सुख शांति से समझाना है। उसके बाद अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। थोड़े बहुत परिवार में खास करके जो लड़कियां हैं उनको विवाह अगर नहीं करना चाहती हैं, सपोज एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर वो विवाह नहीं करना चाहती हैं, चाहे ये है, तो उस तरह से थोड़ी सी परेशानियां और उनके ऊपर पारिवारिक थोड़ी सी प्रेशर बनाई जा सकती है। जो विवाह करना है चाहे ये है, तो इस तरह की थोड़ी सी प्रेशर आपको बनाई जा सकती है। तो ये पारिवारिक दृष्टिकोण रहेगा। शिक्षा के लिए अगर हम लोग देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा वक्त रहेगा। शिक्षा कहीं ना कहीं खराब नहीं होने वाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। शिक्षा के लिहाज से ठीक ठाक समय है। मैं बहुत बेहतर नहीं कह सकता, मैं बहुत खराब नहीं कह सकता, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि शिक्षा के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको शिक्षा प्राप्त होगा। आप अगर ऐसे ही करना चाहते हैं, ऐसे ही हवा में उड़ रहे हैं कि आप कर लेंगे, तब तो आप गलत कर रहे हैं। आपको बहुत बेस से काम करना होगा, बेस से मेहनत करनी होगी, तभी आप जाके सफलताओं को पाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। अदरवाइज आप शिक्षा को नहीं पाएंगे। इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। तो ये थी आपकी शिक्षा। तो ये था पूरा सिंह राशि क्या करना चाहिए इस वर्ष। अब आइए हम लोग उपाय के बारे में बात करते हैं। शिव जी की पूजा खूब से खूब करें। एक गुरु बनाएं, एक ऐसा दोस्त बनाएं, एक ऐसा काउंसलर बनाएं जिसकी बातों को खूब माने, उनसे घुल मिल कर रहें। 10 दोस्त के बातों पे नहीं रहना है, हर किसी के सलाह में आपको नहीं चलना है। ये भी एक उपाय है। जी हाँ, 10 लोगों के राय को नहीं मानना है, 10 लोगों की चीज़ों को नहीं मानना है। एक अपने दिल की सुने और एक उनकी सुने जिनको आपने गुरु माना है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके गुरु तुल्य हैं, भाई तुल्य हैं, जो भी हैं आपके, जो बड़े हैं जिनको आप मानते हैं, उनकी बातों को सुनिए, खुद के मन की बातों को सुनिए और काम को कर लीजिए। ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो वो काम इस बार खराब ज़रूर हो जाएगा 2024 में। जी हाँ, अगर ज़्यादा लोगों को आप बताना शुरू करेंगे तो 2024 ज़रूर खराब हो जाएगा। इन चीज़ों का रखना होगा आपको ख्याल। और हाँ, भगवान शिव की करनी होगी पूजा। और हाँ, इस वर्ष गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना नहीं भूले। रोजाना संभव हो तो गणेश जी के ऊपर दुर्वा चढ़ा के अपने दिन की शुरुआत करें। दिन उत्तम जाएगा, साल उत्तम जाएगा, सर्वोत्तम जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि के बारे में।
कन्या राशि वालों, आपके ग्रहों के गोचर के अनुसार अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुरुआत से ही शनि आपके छठे स्थान में विराजमान हो रहे हैं, जो कि 8वें स्थान और 12वें स्थान को देख रहे हैं। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आपको आ सकती हैं। यही शनि इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने में भी आपकी मदद करेंगे। यही शनि आपकी समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे, मतलब ये रोग जरूर देंगे, रोग दे सकते हैं, लेकिन रोग से फिर मुक्त करने वाले भी ग्रह यही शनि होंगे। बस आपको एक संतुलित और अनुशासित जीवन व्यतीत करना होगा इस वर्ष आपको। जी हाँ, एक संतुलित और अनुशासित जीवन आपको व्यतीत करना होगा इस वर्ष, तभी आप एक अच्छे तरीके से इस वर्ष को देख पाएंगे, रह पाएंगे इस वर्ष। अन्यथा आपको स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां होनी सुनिश्चित ही है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जीवन में अनुशासन लाने से आपके सभी काम बनने लगेंगे। जी हाँ, क्योंकि शनि छठे स्थान में है, शनि न्याय के देवता होते हैं, इसलिए जीवन में अनुशासन लाने से आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। शनि की स्थिति नौकरी में अच्छी सफलता दिला सकती है इस वर्ष। जी हाँ, नौकरी पेशे वालों के लिए खुशखबरी है। नौकरी में अच्छा सफलता आपको मिल सकता है। गुरु पूर्व में ही 1 मई तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे धर्म कर्म में आपका रुचि बहुत बढ़ेगी। अंदर से आप धर्म कर्म करना चाहेंगे, मन की गहराइयों से आप धर्म कर्म को करना चाहेंगे, उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं आपको 1 मई के बाद वो आपके 9वें भाव में चले जाएंगे, तब आप धर्म कर्म को करेंगे। पहले आपकी रुचि बढ़ेगी, जब अष्टम भाव में 1 मई तक रहेंगे तो आपकी रुचि बढ़ेगी, और 1 मई के बाद जब चले जाएंगे तो आपको जो है ना धर्म कर्म के कार्यों में मन लगना शुरू हो जाएगा, और आप धर्म कर्म की काम को करेंगे। और जितना आप धर्म कर्म की काम को करेंगे उतना ही अपने जीवन में सफलता पाएंगे कन्या राशि वालों। जी हाँ, जितना अपने धर्म कर्म के कार्यों को करेंगे उतना ही आप सफलता पाएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए व्यापार कैसा रहेगा। व्यापार में सफलता के लिए राहु का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। जी हाँ, व्यापार में सफलता के लिए इस वर्ष आपको राहु का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचने की जरूरत है। जी हाँ, व्यापार में किसी भी तरीके से शॉर्टकट से बचने की जरूरत है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी तरीके की बेईमानी से बचने की जरूरत है, और बिना सोचे समझे कहीं भी हाथ डालने से भी बचें तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि राहु आपकी मार्गदर्शन करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे आप किसी भी चीज में हाथ डाल देंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। तो सोच समझे, क्योंकि राहु कभी कभी भ्रम भी फैलाते हैं, तो राहु आपको भ्रम भी फैला सकते हैं। तभी व्यापार में आगे बढ़ना है, सोच समझ कहीं आगे बढ़ना है। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा? विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। शिक्षा को लेकर आप बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। शिक्षा को लेकर आप बहुत ज्यादा सीरियस होने वाले हैं इस वर्ष, संजीदा रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे। इस बार खूब मेहनत करेंगे। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, में आपका इस वर्ष होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन आपको बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पारिवारिक जीवन के हिसाब से अगर इस वर्ष को देखें तो पारिवारिक जीवन वर्ष की शुरुआत में कमजोर रहेगा। माता जी का स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य माता के स्वास्थ्य थोड़ी सी बिगड़ सकती है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। भाई बहनों के नजरिए से प्रेम पूर्वक रहने की संभावना है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। छठा और 8वां भाव में पीड़ित होने के कारण आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन तो अच्छी रहेगी, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे तो ये वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। हाँ, और जीवन साथी का भी, आपके जीवन साथी का भी जो जीवन है वो बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। तो वो उनका जीवन अगर बहुत डिसिप्लिन रहेगा तो फिर आपका वैवाहिक जीवन वैसे भी अच्छा है, तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। आइए जानते हैं कैरियर कैसा रहेगा आपको इस वर्ष। वर्ष की शुरुआत में शनि का कुंभ राशि में गोचर आपके कैरियर के मामले में अच्छा साबित होगा।
आपके कंपटीशन में आपको विजय मिलेगी। आप किसी भी कंपटीशन में जो है ना आप विजय मिलेंगे। अगर किसी तरीके का कोई टारगेट मिला है, किसी तरीके का कुछ आपको ये मिला है, टारगेट बेस्ड का काम करते हैं आप, तो आपको उसमें सफलता मिलेंगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये वर्ष की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। कुछ नए संपर्कों का होना, कुछ नए संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। कुछ नए संपर्क आपको मिलने वाले हैं। राहु और केतु इससे आपके लिए सहायक होंगे। राहु केतु आपके लिए सहायक होंगे, या संपर्क बाहर से भी जोड़ेंगे, विदेश से भी आपके संपर्क जोड़ सकते हैं, और जिनसे आप बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं। मई महीने के बाद व्यापार में नया संपर्क बढ़ने की और भी आसार बढ़ जाएंगे। आपको विदेशी संबंधों से भी लाभ और व्यापार में बढ़ोतरी होने के भरपूर सहयोग दिख रहे हैं इस वर्ष। तो कैरियर के हिसाब से अगर देखेंगे तो कैरियर बहुत अच्छा है। सप्तम स्थान का राहु आपके व्यवसाय में उत्तम बढ़ाव का योग बना रहा है, उत्तम बढ़ाव देगा। पार्टनरशिप के व्यापार में भी करेंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो कैरियर के हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है कन्या राशि वालों। तो आपको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैरियर आपका बहुत ही शानदार मुझे दिख रहा है कन्या राशि वालों। अब बात करते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से आपका कैसा रहेगा। आर्थिक जीवन में इस वर्ष कुछ सुधार की संभावना देखी जा रही है। वैसे कन्या राशि के जातकों का आमदनी का स्तर हमेशा घटता बढ़ता रहता है। जो कन्या राशि वाले होते हैं उनका जो आमदनी होता है वो हमेशा अप एंड डाउन के साथ रहता है। इस वर्ष आमदनी में कुछ नया इजाफा हो सकता है। जो लोग शेयर मार्केट आदि बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा। किसी पारिवारिक मामले में को हल होने के से आर्थिक लाभ मिलेगी। अगर कोई बंटवारा वगैरह होना है उससे भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगी, और उस लाभ से उस पैसे को आप निवेश कर सकते हैं और अब रख सकते हैं, जो कि आपके लिए आर्थिक तरीके से संपन्नता को दिखाएगी। अप्रैल तक पैतृक संपत्ति के साथ कुछ होने के आसार बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से कुछ मिलने के आसार बन रहे हैं, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने के भरपूर योग बन रहे हैं। तो अगर बंटवारे की बात चल रही है या कुछ मिलना है पैतृक तरीके से, या ननिहाल से या ददिहाल से भी मिलना है, तो आप इसमें ये कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए कमजोर रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में ही मंगल और सूर्य आपको चतुर्थ भाव में है, विराजमान रहकर परिवार के सदस्यों के बीच उग्रता बढ़ा सकते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे का बात नहीं सुनेंगे और इन समस्याओं को जूझना पड़ सकता है। तो अप्रैल तक विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, अप्रैल के बाद पारिवारिक जीवन में कुछ शांति देखने को आपको मिल सकती है। इसलिए कहा जाता है कि पारिवारिक जीवन में आप जो भी बोले परिवार के साथ रह के बोले। अगर बोलते हैं, बातचीत करते हैं तो बहुत सावधानियों के साथ आप बात करें तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो खराब हो सकते हैं आपके संबंध। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए प्रेम रोमांस का क्या हाल है इस वर्ष। जी हाँ, प्रेम और रोमांस का क्या हाल है कन्या राशि के जातकों के लिए इस वर्ष। प्रेम जीवन में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। साल की शुरुआत में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जनवरी का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, या कह सकते हैं फरवरी का आधा महीना आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद आपके प्रेम जीवन के मई के बाद आप प्रेम जीवन के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध के लिए बहुत अनुकूल साबित हो जाएगा। इस दौरान अपने प्रियतम के साथ आप रोमांस भी कर सकते हैं और नए जिंदगी को भी बसा सकते हैं। जी हाँ, प्रेम विवाह में भी आप जा सकते हैं। आप अपने प्रेम की उमंगे बढ़ाते हुए और अपने प्रेम विवाह की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें आपके माँ बाप या आपके रिलेटिव्स के भी कोई हस्तक्षेप नहीं होंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के लिए बात कर लेते हैं हम लोग। इस वर्ष आपको शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य परिणाम मिलेंगे। प्रारंभिक अवस्था में आपको शिक्षा के प्रति बहुत उत्साहित रहेंगे और उत्साहित रह के आप करेंगे। बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको सफलताएं मिल सकती हैं, सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन मेहनत बहुत करना होगा इस वर्ष। अगर मेहनत करेंगे तभी आपको सफलताएं प्राप्त होगी। हाँ, इस वर्ष स्विच करने का योग नहीं है, मतलब आप स्विच करना चाहते हैं, मतलब एक कोर्स से दूसरे कोर्स
पढ़ाई को बदलना चाहते हैं तो शायद आप गलत डिसीजन ले रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के पिता या पिता तुल्य शिक्षक या शिक्षक तुल्य लोगों से सलाह लेके ही इस तरह का कुछ करें तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो फिर ये आपके लिए भारी पड़ सकता है इस वर्ष। जी हाँ कन्या राशि वालों, स्विच करना आपके लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के लिहाज से इस वर्ष आपको पूरे स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पूरे वर्ष ही आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये वर्ष में शनि छठे स्थान में है, 8वें स्थान और 12वें स्थान को देख रहे हैं, जो कि थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। वैसे जो स्वास्थ्य में परेशानियां होंगी वो आपको ठीक भी हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो बहुत ही संतुलित जीवन जिए, बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीने की जरूरत है। अगर डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे, डिसिप्लिन लाइफ नहीं जिएंगे तो आप बेहतर नहीं रह पाएंगे, आपकी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। तो आइए अब जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए क्या करना, कौन सा उपाय करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान गणपति को दुर्वा अर्पित करना, जी हाँ भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करना, साथ में गौशाला में हरे चारे की व्यवस्था करना या गाय को हरा चारा खिलाना इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों और गुरुओं का आशीर्वाद भी लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सुबह उठे अपने माता पिता को प्रणाम करें, शिक्षक या शिक्षक तुल्य पिता या पिता तुल्य को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। गणपति को दुर्वा चढ़ाएं और हाँ हरे चारे को गाय को खिलाएं या गौशाले में हरे चारे की व्यवस्था को करवाएं। ये आपके लिए पूरे साल के सारे बिगड़े हुए काम को बना देगा। तो ये थी कन्या राशि।